गुरुजी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। गुरुजी आज जैसे कि उपरोक्त वीडियो हम आपकी देख चुके हैं और वीडियो देखने के बाद जी, हमें नेशन के बारे में भी पता चला, नागरिकता के बारे में भी पता चला, राष्ट्रीयता के बारे में भी पता चला और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में भी पता चला। आज उन्हीं सभी चिंतनों के साथ जो क्वेश्चन है, वो जी, क्वेश्चन ये है कि जो महाभारत एक विशेष तौर पर माननीय मोदी जी ने भी उसका चिंतन किया है। बोला है कि भाई महाभारत देखो कोरोना जैसे टाइम में, वाल्मीकि रामायण भी देखो कोरोना जैसे टाइम में, मनुस्मृति को देखो तो इनका काल कर्म के बारे में और इनकी ता के बारे में जानना चाहते हैं, ऐतिहासिकता के बारे में जानना चाहते हैं कि इनमें कौन-सी फर्स्ट है, कौन-सी उससे बाद में है, कौन-सी उससे बाद में है और इनके अंदर है क्या? और ये हमारे लिए क्या बेनिफिट दे सकती है? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, नागरिकों के लिए, राष्ट्रीयता लोगों के लिए क्या बेनिफिट होगा इन सब चीज़ों को जानने से? तो मेरा यही प्रश्न है कि आज उनके कालक्रम पर आप विशेष चर्चा और गहराई के साथ प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ आप हमें बताएँ। जी, माननीय पंडित जी। जी। कि जो आपका जो सवाल है कि महाभारत, वाल्मीकि रामायण और मनुस्मृति की समकालिकता, पूर्वकालिकता, कौन पुरातन है, कहाँ किसका उदाहरण है और कितनी, क्योंकि आज इसको कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महाभारत को हुए 5200 साल हो चुके। तो 5200 साल तो है ही है, तो नो डाउट इसमें तो कोई कह नहीं जा सकता, क्योंकि महाभारत को 5200 साल हो गए। और उससे पूर्ववर्ती समय में, क्योंकि जो महाभारत हुआ तो द्वापर में हुआ था, उससे पूर्व युग त्रेता युग था और त्रेता से पहले सतयुग था। तो अभी इसी जो मन 28वीं चतुर्युगी चली हुई है, सातवीं मनु संवत्सर की 28वीं चतुर्युगी है, जिसमें कुल जो है इसी संवत्सर में 71 आनी है। तो 71 में क्या है कि 4,32,000 का आपका कलयुग है, 8,32,000 का आपका द्वापर है, 12,96,000 का आपका त्रेता है और 17,60,000 समथिंग उसका जो है आपका सतयुग है। जी, इस ये जो कालक्रम दिया हुआ है, ये इसको आपको जो मनुस्मृति के में हमारी दी है, ये मैं आपको मनुस्मृति जो है हमारी, वो मैं पुस्तक को दिखाऊंगा कि यहाँ भी है और वैदिक रूप से, और जो है बाद के सब उसमें इसका वर्णन किया हुआ है। अब मैं आपको जो है वेद मनुस्मृति की वो बताती, ये मनुस्मृति पुस्तक है, इसको जो आप इसे देखते हैं। जी। आज अब मनुस्मृति को आप देखें, इसके अध्याय वन का क्या के में जो है इसका वर्णन किया हुआ है। ये आप इस पेज पर देखें, और ये दूसरे पेज में इसकी गणना की हुई है। जी, 4 लाख, इससे मतलब क्या हुआ कि 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17 लाख, तो इसकी एक पूरी कैलकुलेशन है। इसके तहत जो है क्या हुआ कि इतने साल पहले थी मनुस्मृति। जी, अब जो क्या है कि हमको जो है मालूम है कि द्वापर में तो कृष्ण जी का जन्म हुआ, जी, त्रेता में रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जी, रामचंद्र जी के कार्य की रेफरेंस है उससे उसके पूर्ववर्ती उसमें लिखा। तो क्या है कि 5,000 महा कलयुग के शुरुआत कलयुग 4,32,000 का है। 4,32,000 में 5,000 साल गए हैं, तो सारे सब बचा हुआ है ना कालखंड के हिसाब से। और उससे पहले द्वापर का चला गया, दो पहले महाभारत हुए द्वापर के अंतिम पीरियड संधि काल में। वो उससे पहले जो त्रेता था, तो 12,96,000 तो हुई ना, हुँ, माने 12,96,000, 8,34,000, तो उसको जो कैलकुलेशन होती रहती है। तो उस इतनी पुरानी जो है, ये आपकी वाल्मीकि रामायण और महाभारत है। तो महाभारत तो 5,000 साल पुरानी, 4,32,000 वाली, 4,32,000 तो अभी शुरू हुआ, तो इससे पहले 8,64,000 वाले पीरियड में चली गई, और वो 12,96,000 जो है उसको चला गया। तो ये तो इसका है। अब जो है मैं आपको ये दूसरा बात ये बताने का प्रयास करूंगा कि वाल्मीकि कृत जो है रामायण,
वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसमें जो है मनु स्मृति के श्लोक का संकलन किया हुआ है, यानी कि वाल्मीकि कृत रामायण में मनु स्मृति के सूत्रों को समाहित किया हुआ है, उसको उसको उद्धृत के रूप में उदाहरण में लिया हुआ है। जी अब मैं आपको वाल्मीकि, ये है आपकी वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि, ये रामायण है आपका। जी ये वाल्मीकि करे से किष्किंधा पर्वत का जो खंड है इसका, किष्किंधा खंड है, किष्किंधा खंड है जो उसका, जी किष्किंधा खंड के जो है आपका एक है 18वां उसका सप्तदश है, सप्त एक सेकंड है, अष्टादश सर्ग। अच्छा किष्किंधा कांड सर्ग अष्टादश वर्ग, पेज 689 689। ये जो 689 पर जो ये आपको जो है ग्रीन पोर्शन में जो लिया हुआ है, ये जो है वाल्मीकि कृत का उदाहरण है। जी ठीक है जी। जी ठीक है। देखो इसको जो है, क्योंकि वाल्मीकि कृत रामायण पुस्तक का ये तो बहुत सारे श्लोकों से भरी पड़ी हुई है, लेकिन चूंकि अपने प्रश्न के जो आपका सवाल किया उसके जवाब के रूप में वाल्मीकि कृत रामायण के ये जो श्लोक है ये मनुस्मृति का पाठ है। ओके अब मैं आपको इसी प्रश्न के वाल्मीकि रामायण के संपर्क में मनुस्मृति को उदाहरण दिया। देखो वाल्मीकि मनुस्मृति के अंदर वाल्मीकि का के श्लोक का विवरण नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि जो जो पहले है तो वो पूर्ण है ना, तो सब्सिक्वेंट का कैसे आ जाएगा, बाद वाली का कैसे आ जाएगा। तो मनुस्मृति में वाल्मीकि कृत रामायण का जिक्र नहीं हो सकता, लेकिन मनुस्मृति का उसमें जिक्र, तो इसलिए पूर्व एक सी बात है, तो इससे ये जो श्लोक है ये वाल्मीकि कृत के रामायण, लेकिन ये लिए गए कहां से हैं, ये लिए गए आपके मनुस्मृति से। अब मैं आपका मनुस्मृति का पहला पेज मैंने आपको दिखाया था, इस पेज का अब मैं आपको पुराना वो उदाहरण भी दिखा देता हूँ। और ये आपका एक सेकंड जी, ये आपका ये मैं चैप्टर देख लेता हूँ, इसमें चैप्टर 8 है क्या बोलता है अभी एक, ये आपका हाँ ये अध्याय 8 है आपका, वाल्मीकि कृत का अध्याय अध्याय होगा 8वां अध्याय होगा। ठीक है जी। जी अष्ट अध्याय का ये जो भारतवर्ष का मैंने अपने हाथ से लिखने का, क्योंकि रात में 4 बजे तक का इसको ढूंढने का प्रयास करता है, मिलान करने का, मैंने कहा भाई इसी विषय पर दूं, तो फिर मैंने क्योंकि आसानी से हो जाए कि दोबारा ढूंढने में दिक्कत नहीं, तो मैंने इसको जो है अब मैंने अपनी इसमें लिखा भारतवर्ष का इतिहास, पेज इतना, ये क्या है, राज निधुरत दंडास्तु प्रत्यापापानी मानवा निर्मला स्वर्गयांति संत सुकृतिनी, यथा राजा द्वारा अपने बुरे कर्मों का दंड प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य संतों के समान निष्पाप हो जाता है, स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार से इसका शासनाद्वासा विमोक्षाद्वा स्तेन स्तेयोद्धि मुच्यते असाचित्वा तो तम राजा स्तेन अश्यापनोति क्लिशम क्लिशम, चोर को दंडित करने से और क्षमा करने से वह चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है, किंतु चोर को दंड न देने से राजा भी चोरी के अपराध का भागी हो जाता है। जी मतलब ये जो है देखो ये एक उदाहरण है, कोई उसमें किष्किंधा कांड में पर्वत है, तो उसको किसी चीज को जस्टिफाइड करने के लिए उसमें मनुस्मृति से उदाहरण लिया गया, और जो है वाल्मीकि करण में ये उद्धृत है। तीसरा जो है, फिर ये तो हमारी ऐतिहासिक पूर्णतः पुस्तक रह के होगी, लेकिन इन सब चीज की व्याख्यान हमारे जो है गुरु एक जो है आचार्य रामदेव जी हुए हैं, ठीक है ना जी। तो आचार्य रामदेव जी ने गुरुकुल का इतिहास लिखा हुआ है। देखो अगर मेरी जो है कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है अंग्रेजों का दिया हुआ या मुस्लिम कारण का जो उदाहरण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो अगर उसके तहत जो आओगे तो आपको इतिहास से आप ये चीज आपको वहां से नहीं बताई जाएंगे कि ये जो भारत के जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो सत्य तथ्य है, जिनको आपसे बचाया गया छुपाया गया ताकि आप इसको न जान पाए ना करें, और
और ये अब तो क्योंकि ये चीज़ महत्वहीन भी हो चुकी है, क्योंकि इससे इनकी इनकी इसमें मेहनत कर लो कुछ है, लेकिन आप जो है अपने ऐतिहासिकता को भूल चुके, अपने हम मैं क्या था, क्या हूँ, कहाँ मेरे को ये आज का कोई प्रसंग नहीं रहा, और इसके लिए कोई जानने का मानने का प्रयास भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी चाहे कितना भी हो जाए, क्योंकि सत्य जो है ना कभी खत्म नहीं हो सकता, उसको जानने का कभी हमेशा कभी ना कभी स्थिति परिस्थिति बनती रहती है। वो होगा क्योंकि ये सत्य है। और ये क्योंकि 28वीं चतुर्युगी है, 27वीं भी गई, 28वीं भी गई, उससे पहले वह एक से गई, तो कितने साल रह गए हो गया भाई, 200 100 200 साल 300 साल, अब भूल जाओ कि आपका नपुंसक तो ऐसा कदापि नहीं नहीं होगा। तो अभी मैं आपको जो बताया था कि इसमें क्या है कि जो रामदेव जी की भारतवर्ष का इतिहास है जी, इसके में भारत के इतिहास की ये कहीं किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती। एक ये तो एक जो है ऋषि का जो है ना, एक जो है प्रयास है जो उसने उन्होंने किया, तो उसमें उन्होंने ये वाल्मीकि करत का जो भारतवर्ष का इतिहास है, मैं ये पुस्तक है, ये वाल्मीकि करत रामायण की ये 2 पेज हैं, फिर इसको मैं उद्धृत कराना चाहूंगा। जी, तो ये तो आपका जो है ऐतिहासिकता से पूर्ण क्या कि वाल्मीकि रामायण में मुनि स्मृति का श्लोक हो गया, उदाहरण हो गया, एक साक्ष्य के रूप में मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब दूसरा कि आपका एक प्रश्न था क्या इसमें जो है इसमें क्या महाभारत के अंदर भी इसका है। हाँ, मेरा कहना यह है कि महाभारत के अंदर भी मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन किया हुआ है किसी बात को जस्टिफाइड करने के लिए, तो उसको उदाहरण दिया गया है। देखो मनुष्य, और इसी पुस्तक में स्वामी रामदेव जी को दिया हुआ है। तो ये चीज इसकी जो है ना महाभारत का और मनुस्मृति की इसमें जो श्लोकों का संकलन है ये रहा। ठीक है जी। तो आगे जो है अपनी बात वाणी को यही इसी क्या होगा इसी, हाँ यहाँ इन्हीं सब वाणी को विराम देते हुए कि जो आपसे मेरा प्रसंग हुआ था, आपका प्रसंग बहुत ही तो इसमें क्या था। कौन सी पहले हुई, कौन सी उससे हाँ, बाद में, अभी मैं वो और इसको बता बताता हूँ दीजिए। क्योंकि अभी मैंने उदाहरण से लिया हुआ है। तो इन सब आपके सवाल का जवाब देते हुए मैंने जो है 3 मनुस्मृति का उदाहरण महाभारत के अंदर भी है, जी, मनुस्मृति का उदाहरण रामायण में। उदाहरण रामायण में भी है, जी, लेकिन मनुस्मृति के आप अंदर जो है दोनों का उदाहरण नहीं दिखा सकते। जी, इसका मतलब इससे मनुस्मृति पहले। मन, क्योंकि उद्धृत वही चीज है, आज मैं किसी चीज को उद्धृत किसी चीज को उदाहरण लेता हूँ, इसको इलस्ट्रेशन लेता हूँ, तो वो इट इज ए प्रेसिडेंस ऑफ अर्लियर टाइम, जो अर्लियर प्रेसिडेंस है उसके कहे। तो ये जो है मनुस्मृति का उदाहरण जो है महाभारत उसमें दिया होगा, ये उससे पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती कितने ये, अब ये जो है मनुस्मृति कितने कितने समय की होगी। अब जो है इसको मैं दूसरी वीडियो में जब इसमें दूंगा कि जो, अगर मैं संक्षेप में ये कहूंगा, सबसे पुरातन वेद है, वेद के बाद 4 उपवेद हैं, जी, धनुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ज्योतिर्वेद, उसमें फिर वेदांत है, जी, वेदांत के बाद फिर जो है ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति के बाद उपनिषद है। जी, अब इसका काल निर्धारण और इसकी विस्तार चर्चा हम दूसरे में करेंगे, लेकिन जो है आपका जो सवाल था मैंने अपने आप को उदाहरण के साथ इसमें देने का, अगर कोई यहाँ से कोई और प्रश्न आपसे पूछना तो करें। मैं पंडित जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है कि सारी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, हम सोचते हैं कि ये पुस्तकें एक साथ की हैं, परंतु हमारे माननीय पंडित जी और वकील साहब ने जो प्रकाश डाला है कि वास्तव में मनुस्मृति के श्लोकों का उदाहरण वाल्मीकि रामायण ने भी ग्रहण किया है और महाभारत ने भी ग्रहण किया, इसलिए सर्वप्रथम जो पुस्तक बनती है वो मनुस्मृति है, उससे बाद के बाद आपकी रामायण है और रामायण से बाद जो महाभारत है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसमें वो सच्चाइयाँ बताई जा रही हैं जो आप किसी सत्संग में जाकर के, किसी गुरुकुल में जाकर के, किसी विद्यालय में जाकर के नहीं सीख सकते। आपको यहाँ वो गहराई की चीज़ें बताई जा रही हैं कि भाई सबसे पुरानी और नई कौन सी है और उससे नई कौन सी है, इनका कालक्रम क्या है, ये नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे।
तो इतना कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पंडित जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि अपने कीमती समय में से निकाल कर के हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं। तो आप सभी को नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते। आप इसे ग्रहण करें। धन्यवाद।